अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आबिद पाकिस्तान। और आज फिर हाजिर हुआ हूं अपना एक नया लेक्चर लेकर। उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर की तरह ये भी बहुत पसंद आएगा, आपके इल्म में इजाफा करेगा। तो जनाब, अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। मुझे आपको जवाब देने में खुशी महसूस होगी। और जब तक आप इस वीडियो का फीडबैक नहीं देंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरी कोशिश रंग ला रही है। जब तक हमारे इलाके में स्कूल इंग्लिश मीडियम सिस्टम पे नहीं कन्वर्ट होंगे, मुझे कैसे अपनी मेहनत पे फख्र महसूस होगा। तो जनाब, अपने स्कूलों को इंग्लिश मीडियम सिस्टम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और अपने घर में अपने बच्चों को भी इस तालीम में पढ़ा सकते हैं आप। किसी को कोई टेंशन, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही स्कूल वालों को इंग्लिश मीडियम के टीचर्स जो कि अफोर्डेबल प्राइस में नहीं आते, बड़े महंगे महंगे उस्ताद होते हैं, ना ही उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको ये तालीम आपके घर में, आपके डोर स्टेप पर फ्री में मिलेगी। शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट का पैकेज हो, यूट्यूब में आकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ओवर टू द लैपटॉप। सो जनाब, कल हमने इंग्लिश के दो लफ्ज़ सीखे थे, मॉर्निंग एंड मिरर। मॉर्निंग एम मीम की आवाज देगा, ओ की आवाज देगा, यानी अलिफ और वाव की मिली जुली। और जनाब, एन नून की आवाज देगा, ओ की आवाज देगा, और रे की आवाज देगा। एन नून की आवाज देगा, आई की आवाज देगा, आई यहाँ पे जेर की आवाज देगा, एन फिर नून की आवाज देगा, और जी गाफ की आवाज देगा। ठीक है जी, जो जोड़ बन जाएगा इसका मीम व मो, या मीम अलिफ मा, रे मकुफ मार, नून जेर नून गाफ मकुफ निंग, मॉर्निंग। इसे मारनिंग भी नहीं पढ़ सकते, मारनिंग या मॉर्निंग भी नहीं पढ़ सकते। दोनों लफ्ज के ओ और अलिफ व ओ, अलिफ और वाव के दोनों के मिली जुली आवाज निकालनी है हमने। मॉर्निंग, अलिफ का पता चले ना वाव का। ठीक है जी, तो मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। आगे एम मीम की आवाज देगा, आई जेर की आवाज देगा, आर डबल रे की आवाज देंगे। ठीक है जी, ओ यहाँ पर जबर की आवाज देगा, और हमारे पास आखिर में जो ओ है ये भी रे की आवाज देगा। लफ्ज बन जाएगा मीम जेर रे मिर, रे जबर रे रर, मिर्रर। मीम जेर रे मिर, रे जबर रे रर, मिर्रर। मिरर माने आईना। ठीक है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, लेक्चर भी नोट कर लें, ये कल वाला था। आज आगे चलते हैं। आज के सबक में हमने सीखने हैं दो अल्फाज। पहला लफ्ज है हमारे पास एन ए एम ई, एन ए एम ई, नेम। नेम का मतलब है, अक्सर वाकिफ हैं आप लोग, नेम का मतलब होता है नाम। तो जी नेम, एन नून की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा, एम मीम की आवाज देगा। आखिर में जो ई है ये साइलेंट रहता है हमेशा की तरह, क्योंकि आखिर में है। ठीक है, लफ्ज के आखिर में इसकी आवाज पे कोई असर नहीं होता, ये साइलेंट रहता है। मीम, मीम के बाद ई साइलेंट रहता है। लफ्ज बन जाएगा नून बड़ी है ने, मीमकुफ नेम। ठीक है, नून दब्बर ये नै, ओके, नून बड़ी है ने मीमकुफ नेम, या नून जेर ये ने मीमकुफ नेम। नेम का मतलब होता है नाम। उर्दू में जो नाम है, इंग्लिश में वो नेम है। तो ये नाम की थोड़ी मिसालें आपके सामने, खालिद, अजमत, उमर, ताहिर, जमाल, सानिया, सोनिया, फलानी ढिमकानी, ये सारे बख्तावर, ये जो है सारे नाम होते हैं, नेम होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेम, उर्दू में
नाम। आगे हमारे पास NIGHT। आज एक नया कानून पढ़ाऊंगा आपको। एन नून की आवाज देगा, आई यहाँ पर आई की आवाज देगा, यहाँ पे GH दोनों ही साइलेंट है, ठीक है जी। और आगे टी टे की आवाज देगा। ये GH क्यों साइलेंट है, ये एक कानून है इंग्लिश का। अगर GH के पीछे, ठीक है जी, GH के पीछे आई आ जाए, ठीक है, GH के पीछे आई आ जाए या ई आ जाए मेरे ख्याल से, तो ये GH साइलेंट हो जाता है। आई आ जाए, ई आ जाए या वाई आ जाए तो मेरे ख्याल से ये GH साइलेंट होता है। आई के लिए तो पक्का परमानेंट है, ठीक है जी। आई के लिए यहाँ पक्का परमानेंट है कि GH साइलेंट होता है। अगर आई GH के पीछे आई आ जाए तो ये GH साइलेंट हो जाता है। ये कानून है नया, ये आपने याद रखना है। इसकी मिसालें आप ले लें, RIGHT राइट, MIGHT माइट, ठीक है जी, FIGHT फाइट, हाँ जी। इसी तरह BRIGHT ब्राइट, ठीक है। तो ये GH यहाँ का आई अगर शुरू में आ जाए, GH के पीछे अगर आई आ जाए तो ये GH साइलेंट हो जाता है, इसकी कोई आवाज नहीं होती। तो इसके साथ भी यही मसला हो गया। तो इस तरह इसका जोड़ करते हैं। नून अलिफ ना हमजा छोटी आई नाई ते मकुफ नाइट, नून अलिफ ना हमजा छोटी आई नाई ते मकुफ नाइट। GH यहाँ पे साइलेंट, खामोश रहेगा, ठीक है जी। तो नाइट का मतलब होता है रात, नाइट का क्या मतलब होता है, रात, ठीक है। आगे ये आपने नहीं जाना, ये सबक आपका इंग्लिश का सबक खत्म हो जाता है। आगे हमने चलना है मैथ के सबक की जानिब, रियाजी के सबक की जानिब। ये लेक्चर आप नोट कर लें। रियाजी के सबक में कल हमने पढ़ा था माई नेम इज सर्कल, मेरा नाम दायरा है, एंड आई एम राउंड। ये देखें नेम, नेम यहाँ पे आ गया ना, नेम का मतलब होता है नाम। तो मेरा नाम दायरा है, आई एम राउंड, एंड राउंड मैं गोल मटोल होता हूँ, ठीक है जी। अगर माई नेम इज सकेर, मेरा नाम मुरब्बा है, आई हैव फोर साइड्स, मेरी चार सिमतें हैं, मेरी चार साइडें। ये हमने पढ़ा था कल। आज आगे थोड़ा सा चलते हैं। आगे हमने पढ़ना है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का मतलब होता है मुसल्लिस। मुसल्लिस तीन कोनों वाली कोई चीज। तकून, उर्दू में तकून भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइएंगल, उर्दू में तकून कहते हैं। तीन कोने वाली तकून, तीन कोनों वाली। ट्राई का मतलब होता है वैसे ही तीन, ठीक है। एंगल, एंगल का मतलब होता है तीन जाविया। एंगल का मतलब होता है जाविया, तो तीन जावियों वाली कोई चीज, ठीक है। इसके बड़ी क्लासों में आप जानेंगे इस ट्राइंगल के बारे में। इसके वाकई जाविये तीन होते हैं, तीन जाविये होती हैं, तीन जिले होते हैं, ठीक है जी। तो माई नेम इज ट्राइंगल, मेरा नाम तकून है। आई हैव थ्री साइड्स, मेरी तीन साइडें हैं, मेरे तीन जिले हैं, ठीक है जी। अगर माई नेम इज रेक्टेंगल, मेरा नाम मुस्ततील है। क्या रेक्टेंगल मुस्ततील है। माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मेरी आपस की साइडें सॉरी आपस की आमने सामने। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने या उल्ट। मेरी आमने सामने की जो है अतराफ बराबर है। मेरी आमने सामने की, मेरे आमने सामने के इजला बराबर हैं, ठीक है। माई अपोजिट साइड आर इक्वल, मेरे आमने सामने के अजला बराबर है। और जनाब ये था मैथ का सबक। आगे चलते हैं हम उर्दू के सबक की जानिब, जो कि कल हमने पढ़ा था काफ कमर, काफ कलाबाजी और काफ कलीन, काफ कुल्फी। उसको आगे लेकर चलते हैं। कमर ने कलाबाजी लगाई और कुल्फी कालीन पर गिर गई, उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आज हमने पढ़ना है काफ कुर्सी, काफ कबाब, काफ कपड़े, काफ कपड़े। तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। काफ कुर्सी,
काफ कुर्सी, काफ कबाब और काफ कपड़े। ठीक है जी, ये सारे काफ से मिलकर बनते हैं। थोड़ा इसके फिक्रे की जानिब चलते हैं हम। काशिफ के कपड़े पर कबाब गिर गए। काशिफ के कपड़ों पर कबाब गिर गए। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये नोट कर लें। काशिफ के कपड़ों पर कबाब गिर गए। आगे चलते हैं हमारे पास गाफ। गाफ से बनने वाले अल्फाज। गाफ गुलदस्ता, गाफ गेंदा। गेंदा फूल का नाम है बेटा। गाफ गुलदस्ता, फूलों का जो गुलदस्ता होता है, मतलब फूलों का जो एक दूसरे को तोहफा देने के लिए जो 7, 8, 10, 15 फूल इकट्ठे करके गठड़ी बनाई जाती है, उसको गुलदस्ता कहते हैं। गाफ गेंदा, ये पीला फूल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। गाफ गुलाब, ये सारे बेसिकली फूल ही हैं। गाफ गेंदा, गाफ गुलाब, गाफ गुलदस्ता। आगे चलते हैं इसके फिक्रे की जानिब। पहले इसकी पेज को आप सफ़े को देख लें। गाफ गुड्डू ने अम्मी को गुलाब और गेंदे का गुलदस्ता दिया। गुड्डू ने अम्मी अब्बू को गुलाब और गेंदे का गुलदस्ता दिया। ये आज आपकी लाइन है। नर्सरी वाले इसको ना लिखें, अव्वल वाले, प्रेप वाले इस लाइन को लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं दूसरे दिन अपने उस्ताद को सुनाने के लिए। लेकिन ये नर्सरी कच्ची वाले, KG1 वाले, KG ग्रुप, किड्स ग्रुप 1 वाले इसको ना लिखें। उनके लिए लिखने का सिर्फ ये चीज, 3 चीजें, गाफ गुलदस्ता, गाफ गेंदा, गाफ गुलाब, ये भी सिर्फ याद करके हैं बस। तो जनाब ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इससे ये होगा कि वो भी आपकी तरह उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलेंगे, ताकि वो भी मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में, FSC में किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी ना हो और आसानी से वो भी डॉक्टर बन सके आपकी तरह। सो बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ।